ये वीडियो जो है वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 7 में आज हम लोग हिंदी का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं जिसका टाइटल है छोटा जादूगर। इसमें जो है आपको बताया गया है कि कैसे आप जब कठिन परिस्थितियां होती हैं तो उसमें आपको जीवन का सफ़र रोकना नहीं चाहिए, नहीं थमना चाहिए और जीवन का सफ़र जो है कभी भी न थमने वाली चीज़ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कार्नवालिस के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गुज रहा था। उस छोटे से फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में कुछ संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? यानी कि वो लड़का जो है, एक आपको मेला लगा हुआ है और एक आपको फटा हाल लड़का है जिस पर जो है लेखक का नज़र गया है, वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। मैंने सब देखा। यहाँ यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े जोश से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। यानी कि जब लेखक जो है उस लड़के से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या देखे, तो वो बोला कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन जादूगर का काम ठीक नहीं है, उससे अच्छा तो खेल हम दिखा देंगे। तो लेखक जो है उससे पूछता है कि और उस पर्दे में क्या है, क्या तुम वहाँ गए थे? तो वो बोला कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पे टिकट लग रहा था। तो लेखक बोलता है चलो मैं तुमको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और लेखक जो है मन ही मन में सोचता है कि चलो आज के लिए तुम ही जो है मेरे दोस्त बन जाओ। तो वो कहता है कि वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। तो आपको लेखक जो है उससे सहमत हो गया और बोला कि चलो ठीक है, पहले शरबत पी लिया जाए। फिर वो जो है सर हिला दिया हमें। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने लगे। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? यानी लेखक जो है अब उससे बातचीत करने लगा कि तुम्हारे घर में और कौन है? तो वो बताता है कि माँ और बाबूजी हैं। तो लेखक उनसे पूछता है कि उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तो बोलता है कि बाबूजी तो जेल में हैं। तो क्यों भाई? तो देश के लिए वो बड़ा ही घमंड से बोला कि देश के लिए हैं। और तुम्हारी माँ? तो वो बोला कि बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? तो उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा कि तमाशा देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा, मतलब माँ को क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। मुझे शरबत पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दिए होते। ये बोलता है कि मुझे जो है आप शरबत मत पिलाइए, आप मेरे को कुछ पैसा इसके बदले दे देते तो इससे मुझे ज़्यादा फायदा होता। मैं आश्चर्य से, वो आदमी जो है मतलब लेखक उस बालक को देखता रहा। तो बालक कहता है कि हाँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? तो ये बोला कि जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना भी पेट भरूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली की लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा और मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। ये लेखक जो है अब उसको 12 ठो टिकट खरीद कर देता है एक निशाना लगाने वाले जगह पर। और लड़का जो है काफ़ी निशानेबाज निकला। उसकी कोई भी गेंद जो है खाली नहीं गई। सब लोग जो है उसको आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। उसने 12 खिलौने बटोर लिए, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे और कुछ जेब में वो क्या किया, रख लिया, खिलौना जितना उसको मिला। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह जो है वहाँ से भाग गया। और मन ही मन जो है लेखक कहने लगा कि इतनी जल्दी इसकी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखता रहा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले में पुकारा, बाबूजी। यानी कि जोर से जो है उसको पीछे से आवाज़ आती है, बाबूजी का सुनाई पड़ता है उसको। तो वो पूछता है कि कौन है? तो ये बोलता है कि मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता के सुंदर बोटैनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। यानी कि अब जो है लोकेशन बदल गया है, बोटैनिकल गार्डन में आ गए हैं लेखक। बातें हो रही थी और इतने में ही जो है वो छोटा जादूगर वहाँ पर दिखाई पड़ा। हाथ में जो है आपको 4 खाने की चांदी का झोला
साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता वो पहने हुआ था। सिर पर आपको वही इसी के लेखक का ही रुमाल का सूत का आपको रस्सी बंधा हुआ था और मस्तानी चाल में झूमता हुआ वो कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तो लेखक बोलते हैं, नहीं जी, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद जो है गाना बजाना होगा बाबूजी। तो लेखक जो है बोलता है कि नहीं जी, तुमको यानी कि थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। तभी श्रीमती जो है वो लेखक की कहती है कि दिखलाओ दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे है, भला कुछ मन तो बदले। यानी कि आपको मैडम जो है लेखक की वो कह दी दिखाने के लिए। तो ये चुप हो गए और श्रीमती जी की बोली बोली में वह जो है आपको माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने जो है आपको किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उस दिन कार्नवालिस के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुरकाने लगा, गुड़िया का विवाह हुआ, गुड्डा का काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यानी वो खिलौनों से क्या कर रहा था, खेल दिखा रहा था और सब लोग जो है उसका आनंद उठा रहे थे। मैं सोच रहा था बालक की ज़रूरतों ने उसे जल्दी ही क्या कर दिया, चतुर बना दिया, बुद्धिमान बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो। मतलब लड़का जो है बड़े ही कलाकारी से अपना खेल दिखा रहा था। तो अब लेखक बोला कि चलो भैया, बहुत दिखा लिया, अब हम लोग भी जो है जाएंगे, तो अब तुम अपना बटोर लो बढ़िया बिस्तरा। तो श्रीमती जी जो है उसको क्या की, वो आपको 1 रुपया दे दी और वो जो है खुशी से उछल उठा। मैंने उससे कहा, लड़के तो लड़का वो बोलता है कि छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है और यही मेरी जीविका है। तो लेखक जो है उससे कुछ बोलना ही चाहता था कि उनकी पत्नी ने उससे कहा कि अच्छा, तुम इस रुपए का क्या करोगे। तो लड़का बोला कि पहले तो भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। अब जो है फिर से लेखक को गुस्सा आने लगा। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा कि ओह, कितना स्वार्थी हूँ मैं उसके 1 रुपया पाने पर ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया और हम लोग जो हैं आपको लता कुंज देखने के लिए निकल चले। उस छोटे उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साया साया करने लगी। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पे सन्नाटा छा गया। डूबते हुए सूर्य के अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो जाता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर पूछा, तुम यहाँ कहाँ? रास्ते में ही उसको वो मिल गया। तो फिर से वो रोक कर पूछने लगा, मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री क्या थी, चित्रों में लदी हुई थी और कांप रही थी। छोटा जादूगर क्या किया, वो कंबल डाल दिया उसके ऊपर से और शरीर से चिपटते हुए कहा कि माँ बोला। और ये देखकर जो है आपको लेखक की आंखों से आंसू निकलने लगा। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी और अब आपको ऑफिस भी लेखक को टाइम से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था। फिर चलते चलते एक बार उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा लगता। तो उस दिन अकेले ही वो जो है चल गया उस गार्डन में देखने के लिए। जल्दी लौट आना था, 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली फिर से वो अपना खेल दिखा रहा था। बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। सब होते हुए भी जो है जादूगर के वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। वो दूसरों को हंसाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन स्वयं जो है अंदर से काफ़ी ऐसा लग रहा था जैसे कि कांप गया हो। वो मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल समाप्त हो जाने पर पैसा बटोर कर जो है उसने भीड़ में मुझे देखा और वो क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया। मैंने उसका पीठ थपथपाते हुए कहा कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं भाई? तो वो बोलता है कि माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। यानी कि उसकी माँ बोली है कि अब जो है हम बचेंगे नहीं, तो तुम भी खेल दिखलाने तो लेखक उसे बोला कि तो तुम खेल दिखलाने क्यों चले आए? तो उसने कहा क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसने झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते उसके झोले को लेखक क्या किया, गाड़ी में रख दिया और उसको बैठाते हुए बोलता है कि जल्दी चलो। मोटर वाला जो है
मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों बाद जो है दोनों झोपड़े पर पहुँचते हैं और जादूगर जो है झोपड़े में मामा पुकारते हुए घुसता है और पीछे-पीछे लेखक भी घुसता है, लेकिन स्त्री के मुँह से जो है आपको बेटा बेटा कहने जा रही थी, सिर्फ़ बे ही निकल कर रह गया। उसका दुबला-पतला जो हाथ था वो गिरकर नीचे उठकर फिर से नीचे गिर गया। जादूगर उसे लिपट कर रोने लगा और लेखक जो है वो पूरा का पूरा भौंचक्का रह गया। साफ धूप में जो है सारा संसार ऐसा लग रहा था जैसे कि जादू के समान उसके चारों तरफ नाच रहा है। ये कहानी थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। डैश के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, कार्निवल के मैदान में। तो चलो पहले डैश पी लिया जाए, शरबत पी लिया जाए। मेरे बाबूजी जेल में हैं। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। मुझे अपने ऑफिस घर समय से पहुंचना था, ऑफिस। वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग आप लोग खुद से ही करेंगे, इसको आपको खुद से बनाना है। सही उत्तर टिक कर लीजिए। प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। छोटा जादूगर जादू क्यों दिखाता था? माँ के इलाज के लिए। छोटे बच्चे जादूगर से नफरत करने लगे क्योंकि लेखक छोटे जादूगर से नफरत करने लगा क्योंकि छोटे लेखक की पत्नी से उसने पैसे ठगे थे, ऐसा उसको लगता था। ठीक है, तो लेखक उसे धोखेबाज समझता था। ये भी आप सही कर लीजिए, लेखक उसे धोखेबाज समझता था वाला पे टिक कर लीजिए। लेखक को छोटे जादूगर पर दया क्यों आई? तो वो बच्चा माँ का इलाज करवाता था, इसके लिए उसके ऊपर टिक मान लीजिए। इसका बहुवचन लिखना है, ये आप लोग खुद से लिख सकते हो। पत्ता का पत्ते, दुकान का दुकानें, सड़क का सड़कें, मित्र का मित्रों, ये आपको खुद से करना है। विलोम शब्द है मोटा का पतला, रूठना का मनाना, गर्मी का सर्दी, इच्छा का अनिच्छा, सुंदर का कुरूप, जमीन का आकाश, ये सब आप खुद से कर लीजिएगा। और पर्यायवाची शब्द भी खुद से कीजिएगा। तो ये सारा एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करना है और इस चैप्टर को रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।